ओनली 8 पोस्ट में ये ब्लॉग ट्रैफिक ले रहा है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा, 31,000 का ट्रैफिक ले रहा है जस्ट 8 पोस्ट लिख के। कम मेहनत में ज़्यादा कमाई करने के लिए हम लोग इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करेंगे। सिर्फ इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के नाम पे अगर हम सिर्फ कंटेंट डालते रहेंगे, क्या रिजल्ट मिलेगा? नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं होता है। यहीं पे आपको सिर्फ हार्ड लेबर नहीं, स्मार्ट वर्क पे फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रेटेजी बना के काम करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट मिलेगा। और आज के इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। अगर आप यूके, यूएस जैसे कंट्री को टारगेट करना चाहते हो, कम मेहनत में ज़्यादा कमाई करना चाहते हो, आज आपको प्रैक्टिकली केस स्टडी के साथ बताऊंगा कि आपको किस तरह काम करना है। और जब आप कोई निच पिक करोगे, उस कंडीशन में आपको कौन से पॉइंट को फोकस पे रखना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, वो भी प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा आपको कौन से पॉइंट पे फोकस करना है। सबसे पहले केस स्टडी देखते हैं। अभी दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, मैंने रिसेंटली वीडियो डाला था, आप लोग देख सकते हो 7 बेस्ट यूएस ब्लॉगिंग निच के बारे में। अगर आप यूएस एंड यूके को टारगेट करना चाहते हो देन ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है। अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छा, नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि आपको निच के बारे में आइडिया मिल जाएगा, क्या निच ट्रेंड करता है, क्या निच में ज़्यादा सर्चेस होते हैं अकॉर्डिंग टू गूगल। और उसके बाद मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने कुछ निच बताया है, तो आप लोग ये वीडियो को चेकआउट कर लीजिए अगर नहीं देखा है तो। लेकिन अभी जैसे कि हमने बात किया था कि हम स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे, वो भी केस स्टडी के साथ समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक वेबसाइट ओपन कर रखा है, उसके चलते हैं। जैसे कि देख सकते हो ये रहा वो ब्लॉग, इसका होम पेज पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है। तो इसका जो नाम है देख सकते हो ऊपर है, P5R फ्यूजन कैलकुलेटर, ठीक है। तो सबसे पहले ये कैलकुलेटर लगा है, तो इसका काम थोड़ा मतलब कुछ और तरह का है, नॉर्मल ब्लॉग जैसा नहीं है, ठीक है। नॉर्मल ब्लॉग नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इसको कोई आसानी से नहीं बना सकता, बना सकता है। लेकिन समझने के लिए कोशिश करो। मैं आपको यहाँ पे यही ब्लॉग बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको स्ट्रैटेजी इसका समझाता हूँ कि ये जो ब्लॉग आपको दिखा रहा हूँ ना, इसका रिजल्ट जैसे आप देखोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे कि इतने जल्दी ये ब्लॉग कैसे ग्रो कर गया, ठीक है। तो अभी आप सबसे पहले इसका इंटरफेस देख लो, इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। तो एकदम से यहाँ पे देखो इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस देखा आपने। अभी मैं आपको यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ, ये जो टेबल वगैरह, इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, ये क्या है क्या नहीं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च नहीं किया है। लेकिन इसका जो रिजल्ट मिल रहा है मैं आपको वो दिखाता हूँ, उसके बाद आप भी हैरान हो जाओगे। तो यहाँ पे देखो, सिमिलर वेब पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये वो ब्लॉग है, सिर्फ 2 महीने के अंदर इसको ट्रैफिक मिला है, देख सकते हो 31,000। नवंबर में बिल्कुल 0 ट्रैफिक था, दिसंबर में 11,000 का ट्रैफिक, और सीधे सीधे यहाँ पे जनवरी में 31,000 का ट्रैफिक। और यूनाइटेड स्टेट से ही मोस्टली इसका ट्रैफिक है। तो देखोगे यहाँ पे जियोग्राफी में, तो जो मैक्सिमम ट्रैफिक है वो यूनाइटेड स्टेट का है, 60 मतलब 56%। बाकी स्पेन, सर्बिया, इटली, कनाडा। तो कहा जाए तो टायर 1 कंट्रीज है जिसमें कि अच्छा खासा कमाई होगा ही होगा। उसके बाद ट्रैफिक सोर्स देखोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा ऑर्गेनिक सर्च से आ रहा है 53%, और यहाँ पे डायरेक्ट ट्रैफिक 46% है, और बाद बाकी जो ट्रैफिक सोर्स है वो 1% का नहीं है। तो मेजर हमें यहाँ पे 2 दिख रहा है, एक तो सर्च और दूसरा डायरेक्ट। यहाँ पे डायरेक्ट ट्रैफिक है, इसको घबराओ मत, ठीक है। ये डायरेक्ट ट्रैफिक ऐसा है, मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि मैंने इस निच को देखा, इस निच पे ज़्यादा कंपटीशन है ही नहीं। इसीलिए लोगों ने क्या किया है, इसको बुक मार्क कर रखा है। जैसे कि अगर आप देखोगे, न्यू टैब पे चलता हूँ, यहाँ पे वेब पी कन्वर्टर मैंने एक बुक मार्क कर रखा है, जो कि मेरा टूल है। और ये टूल को बहुत सारे ब्लॉगर्स भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो लोग अपना इमेज को ईजिली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेब पी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो लोग इसको बुक मार्क कर रखें। जब कोई बुक मार्क से ओपन करता है, वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं होता है, वो डायरेक्ट ट्रैफिक होता है। और ये टूल का सीन भी कुछ इस तरह का है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा डायरेक्ट ट्रैफिक दिख रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक इसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। और जैसे ही इस पर कंपटीशन कम है, तो लोगों ने इसको बुक मार्क कर रखा है, ठीक है। तो अभी आप लोग देखिए, ये जो ब्लॉग आपके सामने मैंने रखा है, ये ब्लॉग का आप मेहनत देखोगे भाई, एक बार इसने बनाया है वेबसाइट को। और यहाँ पे देखो, होम, ब्लॉग, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस एंड कैलकुलेटर, बाय डिफॉल्ट यही वाला है, ठीक है। अगर आप ब्लॉग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कितने सारे पोस्ट है। तो यहाँ पे काउंट भी कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज मैं आपको और एक मेथड बताता हूँ कि कोई भी वेबसाइट पे कितने पोस्ट है, क्या है, सब कुछ आप पता कर सकते हो। बस सिंपली आप जाइए, ब्लॉग के बाद sitemap.xml डाल दीजिए डोमेन नेम के बाद, ठीक है। जैसे कि आपके सामने डाल रखा, तो यहाँ पे एंटर दबाया, हुआ नहीं क्या, ठीक है। अगेन दबा दिया एंटर, देखते हैं लोड हो रहा होगा शायद।
देखिए अपने आप लोड हो गया। अभी देख सकते हो यहाँ पे हमें साइट मैप मिल रहा है अकॉर्डिंग टू रैंक मैथ। ये रैंक मैथ यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए पेजेस का साइट मैप है, पेजेस का नहीं दिखना है, पोस्ट का ही देखना है। अभी देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा टोटल 8 यूआरएल्स यानी कि ओनली 8 पोस्ट है इस ब्लॉग के अंदर। ओनली 8 पोस्ट में ये ब्लॉग ट्रैफिक ले रहा है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा 31,000 का ट्रैफिक ले रहा है जस्ट 8 पोस्ट लिख के। तो आप लोग भी कर सकते हो ना, 8 पोस्ट लिखना क्या बड़ा बात है, मतलब इतना तो बड़ा बात है नहीं ना। तो अभी हम थोड़ा और डीपली इसको रिसर्च करेंगे। तो आप लोग देख लो, जब आप लोग बनाओगे अपना ब्लॉग माइक्रो निच या फिर नैनो निच तो आपको रिसर्च प्रॉपरली करना चाहिए। अभी इसने क्या किया, इसका जो मेन कीवर्ड है वो इसका टाइटल पे आ रहा है और होम पेज पे इसने प्रॉपरली बनाया है। होम पेज के अंदर इसने प्रॉपरली कीवर्ड्स को यूज़ किया है। देन उसके बाद इसने सब पोस्ट लिखा है, जो पोस्ट लिखा है ब्लॉग लिखा है वो इसके साथ लिंक्ड है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे सब कुछ बताया जा रहा है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा हम यहाँ क्या करते हैं, थोड़ा हम लोग यहाँ पे सिमिलर वेब पे चलते हैं, व्यू मोर इनसाइट पे देखते हैं। मोर इनसाइट ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखा था, ये देख सकते हो। इसका जो रैंकिंग वगैरह है यहाँ पे दिख रहा है। अभी आप लोग सिमिलर वेब पे डेटा देखो, टोटल विजिट्स मंथली तो बता रहा है भाई 31K है। अब बाउंस रेट देखो यहाँ पे क्या बता रहा है भाई 41%, जो कि काफ़ी सही है। और पेज पर विजिट 3.54, इसका मतलब है अगर कोई बंदा आ रहा है वेबसाइट पे तो 1 से 3 पेज, सॉरी मतलब 3 से 4 पेज तो विजिट कर ही रहा है। एवरेज ड्यूरेशन काफ़ी सही है, 4 मिनट का ड्यूरेशन तो बिल्कुल सही होता है भाई। उसके बाद स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे कुछ और पॉइंट जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलते हैं, देखो टॉप कीवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे इस वेबसाइट का टॉप कीवर्ड जो है पर्सोना 5 रॉयल फ्यूजन, इसको ओपन करते हैं। देख लो ये रहा इसका टॉप कीवर्ड। और ये जो टूल वर्ड्स माई SRP इस पे बता रहा है कि भाई 10 सर्चेस होते हैं मंथली और यहाँ पे CPC $1.44 का है। और यहाँ पे देखो ये जो कीवर्ड पे कितने रिजल्ट है गूगल के पास भाई, 7 ही रिजल्ट है। समझ पा रहा ना, ओनली 7 रिजल्ट है। तो क्या पोटेंशियल बनता है अगर आप इस तरह के कीवर्ड को टारगेट करोगे तो भाई 100% आप रैंक करोगे। इसी का स्ट्रेटेजी इन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। और देखो इसीलिए पहले github.io, गिटहब बहुत बड़ा साइट है तो उसको तो बिल्ड करना इतना ईजी नहीं है, लेकिन उसके नीचे ये बंदा आ रहा है P5R फ्यूजन कैलकुलेटर, जो कि आप यही वेबसाइट देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद और कुछ देखते हैं। उसके बाद ये वाला देखिए, ये वाला भी एक टूल है, मतलब ये वाला कीवर्ड है। इस पे भी देख सकते हो ओनली कितना है, 7 ही रिजल्ट अवेलेबल है। और इस पे वॉल्यूम नहीं दिखा रहा है तो दूसरे कीवर्ड को ओपन करते हैं, ये वाला, ठीक है। इस पे भी देखिए, इस पे भी पर्सोना 5 कैलकुलेटर, इस पे भी देखिए भाई सेकेंड नंबर पोजीशन पे रैंक कर रहा है और इस पे भी अच्छा खासा वॉल्यूम है। लेकिन यहाँ पे अबाउट रिजल्ट ज़्यादा बता रहा है तो हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे नंबर 2 पे क्लिक करते हैं। अगेन स्क्रॉल डाउन करते हैं, नंबर 9 पे क्लिक करते हैं। अभी आप देखो 7th नंबर पेज पे ओनली 60 रिजल्ट्स अवेलेबल है, गूगल बता रहा है। लेकिन डबल कोट अब हम क्या कर सकते हैं, इस पर डबल कोट लगा के और देख सकते हैं और डिटेल में रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन हम इस कीवर्ड पे काम नहीं करेंगे इसलिए डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन कंसेप्ट यहाँ पे आपको समझना चाहिए। देखो, और मैं आपको अच्छे से एक चीज़ दिखाना भूल गया था, वो भी दिखाता हूँ। वो इसके लिए हमें अगेन साइट मैप पे ओपन करना पड़ेगा। साइट मैप पे ओपन करता हूँ। जो हमारा यहाँ पे मेन कीवर्ड है पर्सोना 5 कैलकुलेटर या फिर पर्सोना P5R फ्यूजन या फिर यहाँ पे पर्सोना 5 रॉयल फ्यूजन कैलकुलेटर, ठीक है। ये जो कीवर्ड है पर्सोना 5 रॉयल, ठीक है, यहाँ पे साइट मैप में एक ऊपर पोस्ट को ओपन करता हूँ और देखना, ठीक है, उनका जो टारगेटेड कीवर्ड है और इन्होंने जितने सारे पोस्ट भी लिखा है देखिए सेम, पर्सोना 5 रॉयल स्विच रिव्यू, पर्सोना 5 रॉयल स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंट, उसके बाद पर्सोना 5 रॉयल आंसर क्वेश्चन एग्जाम्स, पर्सोना 5 रॉयल ट्रॉफी गाइड, पर्सोना 5 फ्यूजन लिस्ट, पर्सोना 5 रॉयल कॉन्फिडेंट गाइड्स, उसके बाद देखो पर्सोना 5 रॉयल फ्यूजन गाइड, पर्सोना 5 रॉयल फ्यूजन चार्ट। तो उसका जो कीवर्ड है इन्होंने सारे पोस्ट भी ऐसा ही लिखा है। उनका जो ये सारे पोस्ट लिखने का एक ही कंडीशन है, इन्होंने लिखा है ताकि इनका जो अथॉरिटी सबको एक जगह पे इकट्ठा कर पाए और ये इनका होम पेज को ही रैंक कराना चाहते हैं। तो आप लोगों को भी स्ट्रैटेजी इसी तरह मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग खुद देखिए, यही वो छोटा सा ब्लॉग है जो कि कहा जाएगा कि नैनो निच।
इस पे जो टारगेटेड कीवर्ड है बहुत बड़े वॉल्यूम नहीं है, बहुत कम वॉल्यूम पे टारगेट किया गया है, लेकिन स्टिल इसका ट्रैफिक अच्छा जा रहा है, अच्छा ग्रो कर रहा है। इसी तरह आप लोगों को भी करना है। तो रेकमेंडेड पॉइंट अभी आप समझ लो। अगर आप लोग भी स्टार्ट करने जा रहे हो तो ये पॉइंट ध्यान में रख के काम करना। इस तरह ब्लॉग पे रिजल्ट चाहिए, आप भी चाहते हो इसी तरह रिजल्ट, तो सबसे पहला क्राइटेरिया यही होना चाहिए। इसी ब्लॉग की तरह आपको एक नैनो नीच पे फोकस करना है, क्योंकि भाई अदर कंट्री पे जा रहे हो तो सबसे पहले आप मल्टी नीच पे भी काम कर सकते हो, लेकिन उस लेवल पे आपको रिसर्च भी करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि हम एक नैनो नीच पकड़ के चले जिसपे कम वॉल्यूम हो, हम लोग रिसर्च भी कर लेंगे, उस पर काम भी कर लेंगे, और रिजल्ट मिलने का तो जो टाइमिंग है वो भी क्विक होता है ना, जल्दी रिजल्ट मिल सकता है। इसीलिए बेहतर होगा हम लोग नैनो नीच पे जाएं, और जैसे ही एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा भाई कमाई शुरू। और यूएस ईक्वी का ट्रैफिक है तो वहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू बनेगा, तो ये भी सही है। तो इसीलिए आपको हमेशा माइक्रो और नैनो नीच पे फोकस करना चाहिए अगर आप फॉरेन कंट्री को टारगेट कर रहे हो। और सेकेंड पॉइंट पे दोस्तों, जब आप टारगेट करोगे, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे जो वॉल्यूम, जो रिजल्ट है सर्फ यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज, उसके अंदर यहाँ पे 99 से बिलो यानी कि 100 से बिलो होना चाहिए, क्योंकि तभी आप क्विकली एलिजिबल हो पाओगे इस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए, यानी कि क्विकली रैंक करने के लिए। और अभी आप बोलो कि भाई इस तरह हम रिसर्च कैसे करेंगे। दोस्तों ये बात मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोलूँगा। आज का वीडियो ये आप देख रहे हो, ये खत्म होने के बाद और एक वीडियो आएगा जो कि यूएस यूके यानी कि फॉरेन कंट्री को कैसे टारगेट करके आप कीवर्ड रिसर्च करोगे, वो कंप्लीट गाइड आने वाला है। अगर आपको रियली वो गाइड क्विकली चाहिए तो कमेंट करिएगा, ठीक है। और उसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिए, और उसके लिए क्या करना है, बस सब्सक्राइब करना है, और पैसा तो नहीं लगेगा भाई, बस ब्लैक बटन को हिट कर दो और बेल आइकन को दबा दो, लेकिन नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ यही पॉइंट नहीं, थर्ड पॉइंट पे आपको कंटेंट ग्रुपिंग करना है। जिस तरह आपने देखा इनके अंदर इन्होंने क्या किया है, इन वेबसाइट में इन्होंने प्रॉपरली कंटेंट लिखा है, वही सेम कीवर्ड को फोकस करके आगे पीछे उसको लॉन्ग टेल किया या फिर कुछ एडिशन करके उसका कीवर्ड बना के आर्टिकल डाला, ताकि उसका ऑथोरिटी बने गूगल के सामने। आप तो एक छोटे कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो, और जब वही कीवर्ड को टारगेट करके आप लॉन्ग टेल बनाओगे और वो शॉर्ट टेल को टारगेट करके आप 4, 5, 10, 20 कंटेंट डाल दोगे ना, तो गूगल समझाएगा कि हाँ इसी वेबसाइट पे ऑथोरिटी है इस कीवर्ड के बेसिस पे, तब आपको रैंकिंग देगा। तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा क्विक रैंकिंग के लिए, जो कि इसी फॉर्मेट पे आपको बनाना है। सबसे पहले आपको जो मेन कीवर्ड पे एक आर्टिकल डालना है, बड़ा सा होम पेज पूरा बनाना है, और उसके अंदर आपको जैसे कि यहाँ पे देखो नीचे फुटर सेक्शन में इन्होंने पोस्ट डाला है, वही पोस्ट को लिंक किया है, आप ऐसे भी कर सकते हो। और उसके साथ आप यहाँ पे उसका ब्लॉग सेक्शन भी बना सकते हो, ब्लॉग सेक्शन, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये तीनों पॉइंट आपको बहुत ध्यान देना है। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है भाई कीवर्ड रिसर्च के बाद कंटेंट राइटिंग। और जैसे ही हमारा कीवर्ड रिसर्चिंग का वीडियो ख़त्म होगा, मैं आपको बताऊंगा उसके बाद कि भाई एक्चुअल में कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं। और कंटेंट राइटिंग से पहले आपको ये देखना होता है रिसर्च कैसे करते हैं, भाई कंपटीटर को एनालाइज कैसे करते हैं। ये वीडियोस चैनल पे अपकमिंग है, ठीक है। तो रिकमेंडेड है, आप अगर ब्लॉग बनाना चाहते हो ना, क्विक रिजल्ट चाहते हो, तो ये पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने ब्लॉग पे काम करो। और आप सबको पता है, इसको बताने का भी ज़रूरत नहीं है कि भाई कमाई कितना हो सकता है फॉरेन कंट्री का ट्रैफिक से। अगर पर मंथ 10,000 भी विजिटर आ गए ना, वो भी आपको अच्छा खासा कमाई दे के जा सकता है। तो दोस्तों आज का केस स्टडी भी आपको यही समझाना था, आप बड़े वॉल्यूम के पीछे मत भागो, आपको बड़े वॉल्यूम पे भी हाई कंपटीशन दिखेगा, आप भले ही कम ट्रैफिक आए लेकिन उससे अच्छा कमाई हो जाए, ऐसे कुछ नीच पे हमें काम करना चाहिए। बस किस तरह रिसर्च करेंगे आगे मैं वीडियो लेके आऊँगा, आप लोग भी खुद से दिमाग लगाओ, रिसर्च करो, और कुछ यूनिक इंसाइट अगर आपको मिलता है आप भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि हम उसके बाद वो नॉलेज को सबके पास पहुंचा पाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही तक था। अगर आपको कुछ डाउट है तो कम्प्लीटली मुझे पूछ सकते हो कमेंट में, मैं बताऊंगा इस वीडियो के बारे में। और ब्लॉगिंग के बारे में डाउट है तो पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।